हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑन स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी जीके का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, पेड़ से, एसिड की रासायनिक अभिक्रिया से। बताना है दोस्तों। और दोस्तों पूछ दे एस्पिरिन एस्टिलेट का प्रयोग किस में होता है? तो बता सकते हैं किस में होता है। तो दोस्तों औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। इसको दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर है कहाँ से मिलेंगे? एक्सपीरियंस कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? एक पेड़ से मिलते हैं। और याद रखिएगा एक्सपीरियंस जिसे एसिटिक सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। इसका अन्य नाम दोस्तों याद कर लीजिएगा, एसिलिक सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ अशोक पाक ब्राह्मी लिपि का पता चला। नागार्जुना कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, मास्की। बताना है दोस्तों कहाँ मिला था। तो दोस्तों ये मास्की में पता चला था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दक्षिण भारत में स्थित मास्की अभिलेखों का नया अशोक तथा पुराण में अशोक वर्धन का निर्माण किया गया था दोस्तों। वहीं से इसके पता चलता है इसके बारे में। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे फारसी, ईरानी, अफगानी, चगाताई तुर्क। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। बाबर ने जिस नबी राजवंश का नींव डाला था वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। किसके पुत्र के नाम पर चगताई पड़ा था? तो दोस्तों चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पे पड़ा था। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण खुद लिखे थे, म्यूरर खुद लिखे थे, कौन थे वो? इल्तुमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज। बताना है दोस्तों कौन लिखे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोज तुगलक लिखे थे। नेक्स्ट, बताना है दोस्तों अब क्या है। टोल टैक्स, जकात जैसा धार्मिक कर, सीमा शुल्क, विभिन्न प्रकार का कर जैसे गृह सिंचाई। बताना है दोस्तों क्या है अबाब। ये नया क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, लेकिन एक परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक का प्रयोग में लाया जाता था? बताना है कौन से मापक का प्रयोग करते थे दिल्ली सल्तनत काल में। किस्मत ए गल्ला, गल्ला ए बख्शी, मसाहत, गाजी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस्मत ए गल्ला और गल्ला ए बख्शी दोस्तों संबंध मुगल के भू राजस्व व्यवस्था से था। इनका संबंध, इन दोनों का संबंध दोस्तों मुगल के भू राजस्व व्यवस्था से था। तो दिल्ली सल्तनत में सिर्फ राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मसाहत था मापने वाला जो औजार था भूमि नापने का। नेक्स्ट, महाराणा तंगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? बताना है। खतौली का युद्ध,
सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खतौली के युद्ध में दोस्तों राणा महाराणा संगा ने 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था दोस्तों और राणा सांगा हार गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबर ने इसे हरा दिया था जबकि इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। कब पराजित किया था सन याद कर लीजिएगा, 1518 ईस्वी में। और जब ये हारा था इसको बाबर कब हराया था दोस्तों, 17 मार्च 1527 में बाबर हरा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में निम्न में से उनके पक्ष में किसने वकालत की थी। बताना है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का जब गठन हुआ था तो उसका जब मुकदमा दायर हुआ था तो उन लोगों के वकालत के लिए कौन से इसमें से आए थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू ने, M.A. जिन्ना, सर टी बी सप्रू। बताना है दोस्तों कौन आए थे। तो दोस्तों वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। जब ये गठन हुआ तो दोस्तों सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय कर लिया। इस तरफ आरोपियों की वकालत में सर तेज बहादुर सप्रू ने इसमें वकालत करने के लिए तैयार हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना। बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता में हुआ था दोस्तों। एक 1916 में दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। उसके बाद गांधी इब्रिन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। और उसके बाद जब पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 में, उसके बाद स्वनिज्ञान दल का अंतिम रूप से वापसी 1 अगस्त 1933 को हो गया था दोस्तों। 1 अगस्त 1933 को हो गया था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के वर्ष 1950 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास ने, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों बता दें, भारतीय अखिल सभा किसान सभा का पहला अधिवेशन 11 अप्रैल 1905 में हुआ था। और जब ये हुआ था तो लखनऊ में हुआ था। और प्रथम आप भारतीय अखिल की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, पूछ सकता है सबसे पहले किसने की थी। तो स्वामी सच्चिदानंद ने की थी। स्वामी सहजानंद ने की थी। स्वामी सहजानंद ने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन का मैं निचोड़ बताऊंगा, बस दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए। जितने ऑप्शन है इसमें सबके निचोड़ बता दूंगा, लेकिन क्या करें अभी सिस्टम नहीं है, सिस्टम की वजह से हम इस तरह से पढ़ाते हैं आप लोगों को। वह कौन थे जिन्होंने अंशुलिन समिति की स्थापना की थी। P. मित्रा, बारिंद्र घोष, DB सावरकर, नरेंद्र गोसाई। बताना है दोस्तों किसने की थी।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बारिंद्र घोष ने की थी। नेक्स्ट बताना है साथियों, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फूटने से, तरनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, इन उपरोक्त में से सभी से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट ब्लॉक स्तर पंचायत समिति है परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शीय समिति, पर्यवेक्षणीय प्राधिकरण। बताना है कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परामर्शी समिति है। भारत के प्रथम 3 गन्ना उत्पादक राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। नेक्स्ट राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। बताना है दोस्तों। वर्ष 1993, वर्ष 1995, वर्ष 2008, वर्ष 2003। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निहारिका। किम्बर्ले प्रसिद्ध है स्वर्ण खनन के लिए, हीरा खनन के लिए, इस्पात उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हीरा खनन के लिए। दोस्तों हीरे की विश्व में सबसे बड़ा खान है यहाँ पे हीरे की। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुनिनाल है। किरबिले खान की खान दोस्तों अफ्रीका में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। नेक्स्ट याद रखिएगा, अफ्रीका में स्थित है ये। भारत के संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री, संघीय वित्त मंत्री। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत की संसद को। बताना है DRDO द्वारा निर्मित भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या था? पहले जो दोस्तों जिस क्वेश्चन में आ जाए उसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के लगाइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मात्रा। नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों।
राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क मकान प्रदान करना, अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को निःशुल्क आवास प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, भारत को कच्ची बस्ती से मुक्त करना। राजीव आवास का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत को कच्ची बस्ती से मुक्त करना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का उद्योग कहाँ प्रमुख केंद्र है? बरेली में, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बरेली में है। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था, यानी राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है और आप लोगों को याद भी हो जाएगा हुआ होगा, क्योंकि मैं कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट, भारत में नस्लवाद का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बताना आपको वीडियो कैसा लगा और ये बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, परीक्षा के लेवल से है कि नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं उसी लेवल से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।